वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि 15 अगस्त से मंडे नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो इन सारे साइंस जो हैं उनकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले जेमिनी की बारी आएगी। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होगा। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोर ओवर ये कि ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, सो पर्सनल रीडिंग जो कि एक्यूरेट हो आपके साथ बिल्कुल, उसके लिए आप दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त अंदाज में मैजिशियन के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए लिख दी हैं, और कुछ चीज़ हर एक की ज़ाहिर बात है लाइफ के अंदर होता है, कुछ चीज़ें पहले से डिटरमिन्ड हैं, फिक्स्ड हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सूरत हाल इस किस्म की है कि जितना पॉजिटिव एटीट्यूड आपने रखा है, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं और पिछले 2-2.5 सालों में अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको उसका रिज़ल्ट थोड़े अरसे में मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी की है तो यकीनन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे रीडिंग जो है मैजिशियन के साथ ओपन हो रही है। एक बहुत पावरफुल कार्ड जो कि आपकी इन्हेंस्ड एबिलिटीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, और यकीनन आपके आइडियाज़, आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन, अगर आप कहीं पे नेगोशिएशन कराने जाएंगे तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। लोगों को कायल करना, लोगों को लॉजिक देकर समझाना, अपने साथ कन्विंस कर लेना, ये सारी एबिलिटीज़ इस टाइम पे आपके साथ पीक के ऊपर हैं। वैसे भी जेमिनी जो होते हैं उनका ये खासा होता है, वो बोलने में और बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, और अगर ख़ास तौर पे आपका मरकरी अच्छी पोजीशन में है। सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे कहीं से आ रहे हैं। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपके कहीं से पैसे आने हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं से वापस मिल जाएंगे। यूनिवर्स जो है वो आपको कुछ ना कुछ देती रहेगी इस सारी ड्यूरेशन में, ताकि आपको उस तरह का सीरियस प्रॉब्लम ना आए जो कि पिछले कुछ अरसे में आपने देखा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, एक्साइटमेंट हो सकती है, किसी और की शादी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी अपनी भी मंगनी, हाँ शादी, कुछ ना कुछ सिलसिला यहाँ पे इस तरह का, अगर और कुछ हो ना हो, एक बिगिनिंग पॉइंट ज़रूर साबित हो सकता है कि हो। अच्छा, बहुत सारे लोग, जब मैं ये बात कहती हूँ तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस टाइम के ऊपर मेरे पास जितने व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो अंडर 18 से ले के 65 की एज तक हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। अगर ये जैसे इसके बारे में, इस कार्ड के बारे में मैंने कहा आपकी शादी नहीं तो किसी जानने वाले की हो सकती है। सो पर्सनलाइज्ड रीडिंग का ये कंपैरिजन नहीं है इसके साथ कोई भी। जब आप ये बात कहते हैं कि हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, तो बिल्कुल इस बात का चांस है कि आपके साथ वाक़तन ऐसा ना हो, क्योंकि आप लाइफ में कौन से पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। अगर आप 22 के हैं, पैसे आप कमाते नहीं हैं, तो शादी की बात सोचना तो बहरहाल फिर हमाकत ही होगी। हैंगमैन है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इस टाइम पे सिचुएशन जो है वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि जेमिनी जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादी के हवाले से कुछ मूवमेंट हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस दिन जो है कुछ थोड़ा बहुत हिलन जुलन टाइप का कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ चीज़ें हों, लेकिन उसके बाद फिर एक वेट करने का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे अगर आपकी तरफ से प्रपोज़ल गया है, दूसरी तरफ से अब आप जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और या अगर आप, ये जॉब के लिए भी हो सकता है कि जॉब पे अगर आप किसी इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा है कि जी हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और हम आपको कॉल करेंगे, तो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद वेट का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। 3 ऑफ सोर्ड है, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट है, आया कि इस मामले के हवाले से या किसी और ने कुछ बात आपको कह दी, या दोनों बातें पॉसिबल हो सकती हैं। किंग ऑफ कप्स है, या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पे ये स्कॉर्पियो हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, या फिर आप ये ख़ुद हैं।
अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वट एवर इज़ हैपनिंग और वट एवर इज़ इनसाइड योर सेल्फ, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं किसी को भी। ये भी हो सकता है कि चूँकि पिछले दिन कोई पेनफुल बात हुई है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आपने ऐसा बिहेवियर रखा हुआ है। और उसके बाद संडे है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, मैंने काफ़ी काम कर लिया है, स्टिल आई एम अलोन, आई एम मिसिंग समवन। बाज़ दफ़ा कुछ लोग शादी में भी अकेले होते हैं, ये बात याद रखिएगा। वैसे तो ये कार्ड सिंगलहुड का कार्ड है, ठीक है, लेकिन इस कार्ड के साथ मेरा पर्सनल जो रीडिंग एक्सपीरियंस है उसमें ये लोग ऐसे भी होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अकेले होते हैं। तो ये एक कैफियत का नाम है, एक एनर्जी है, एक फीलिंग है लोनलीनेस की, ठीक है। आप मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, और ये हो रहा है संडे वाले दिन। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन मेरे पास है लिब्रा। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में मंडे 15 अगस्त से क्या सिचुएशन है लिब्रा लोगों के लिए। पिछला वीक मेरा ख्याल लिब्रा लोगों का काफ़ी अच्छा था। चलें जी, देखते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लवर्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है, डिसीजन आपके सामने मौजूद है और क्या करना है आपने ये भी आपको ख़ुद भी नहीं बताया। चलें जी, लवर्स स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। पूरा हफ्ता गुजर जाएगा, लिब्रा लोगों से फ़ैसला नहीं होगा। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है लवर्स के साथ है। एक चॉइस है जो आपके सामने है और मुसीबत ये है कि शायद दोनों चीज़ें, जिन 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना है, दोनों पे आपका दिल है। क्या किया जाए? वो किया जाए जिस पे जो आपका दिल कह रहा है, जिसके ऊपर आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इमोशंस के को फ़िलहाल आपको कंसिडर करने की, या आप ये कह लें कि इंट्यूशन को आपको कंसिडर करने की ज़रूरत होगी रादर देन लॉजिक। स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब एक चीज़ को छोड़ना है, दूसरे को अपनाना है, या किसको छोड़ना है किसको अपनाना है, फ़ैसला करना मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हों यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये हफ्ते के पहले 3 दिन जो है सारा वक्त सारी सिचुएशन आपके दिल के गिर्द घूमती रहेगी। मेरी ख्वाहिश, मेरा दिल, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मोस्ट प्रॉब्ली आपने यहाँ कुछ शायद डिसाइड किया है या आपको कहीं से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं उनके हवाले से कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ पढ़ाई की वजह से या जॉब के हवाले से कुछ भी हो सकता है जो कि बच्चों की वजह से हो। एस ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये लव ऑफ़र हो सकती है, ये ऐसी ऑफ़र हो सकती है जो कि इवेंचुअली फिर कन्वर्ट हो जाए लव ऑफ़र के अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे इस हफ्ते में मौजूद हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स और एक एस ऑफ कप्स। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। हो सकता है कि ये वो कम्युनिकेशन हो जो इस पर्सन के साथ आपकी हो रही है, और काफ़ी बैक एंड फोर्थ मैसेजेस जो हैं वो हो रहे हैं। कन्फ्यूजन अलबत्ता यहाँ पे अपनी जगह पे कायम है, जो कि सैटरडे का दिन है। क्या करना चाहिए, कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। अगर इसको चूज़ किया तो वो मिस हो जाएगा, अगर उसको चूज़ किया तो कुछ गलत ना हो जाए। सारा दिन आप जो है ना वो सोचने में गुजार देंगे कि क्या करना है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है। दिल मेरा चाहता है कि मैं इसको चूज़ कर लूँ, लेकिन फिर दूसरे ऑप्शन का क्या करूँ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपकी कहीं इंटरनेशनली कोई कम्युनिकेशन हो रही हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ के कोई बहुत दूर से आपसे मिलने आ रहा हो। कोई भी इनमें से बातें जो हैं वो हो सकती हैं। चूँकि जनरल रीडिंग है, कोशिश ये की जाती है कि हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो डिस्कस कर दी जाए। लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आपके सामने जो फ़ैसला है वो एज़ इट इज़ है।
ये बात समझ लीजिएगा। डिले कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। लिब्रास का ये प्रॉब्लम होता है कि वो इतना सोचते हैं कि उसके बाद वो मीनिंगलेस होने लगती है चीज़। सो कम सोचें और जल्दी डिसाइड करें। चलें जी, ये तो हो गया लिब्रा के लिए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मेरे पास जो एयर साइन है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए दोबारा एक हल्का फुल्का मुश्किल टाइम चलना शुरू हो गया है, क्योंकि आपका लॉर्ड 12th हाउस में जा चुका है, ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो। बट लेट्स सी कि टैरो में आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम इतना हाई एनर्जी होते हैं कि जो मुश्किल टाइम है वो कैसे गुजर गया हमें पता भी नहीं चलता। चलें जी, किंग ऑफ कप्स वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, दो लोगों के दरमियान की ये एक सिचुएशन नज़र आ रही है और इसमें आप कौन से हैं? क्या आप किंग ऑफ कप्स हैं? किंग ऑफ कप्स जो है एक बहुत स्टेबल किस्म की पर्सनैलिटी होती है जो कि इमोशंस को छुपा के रखते हैं, आखिर दम तक बोलते ही नहीं हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। वो पता ही नहीं चलने देते दूसरे पर्सन को कि एक्चुअली उनकी फीलिंग्स जो हैं वो कितनी डीप हैं और वो कितना ज़्यादा चीज़ों को नोट करते हैं, ये नहीं वो बताते। क्या आप किंग ऑफ कप्स हैं या आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि सब कुछ कह देता है, सब कुछ बता देता है, जो कि इस बात पे बिलीव रखता है कि इमोशंस को कह देना चाहिए, मोहब्बत कह देने से बढ़ती है, जिनका मोटो जो है वो ये होता है। तो पहले तो आप ये चूज़ कर लें यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के दरमियान में कोई ना कोई नया सिलसिला जो है वो चलता हुआ, स्टार्ट होता हुआ बेसिकली नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा साइकिल होगा जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे, लेकिन बहरहाल एक नया सिलसिला जो है वो एक्वेरियस लोगों की लाइफ के अंदर स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप के भी हवाले से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप एक जगह से उठ के मूव आउट हो रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे, किसी नई जगह पे जाके अपना लिविंग स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ये आपको कोई ऐसा पर्सन जो है वो मिल रहा है। दोनों बातें जो हैं वो आपके लिए पॉसिबल हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मून का कार्ड है, ये दिन बनता है थर्सडे का। ज़ाहिरी बात है अगर ये नई जगह है तो भी, और अगर ये नया रिलेशनशिप है तो भी एक अनसर्टेनिटी और कुछ गलत ना हो जाने की कैफियत, या बाज़ दफ़ा ये भी हम सोचने लग पड़ते हैं कि क्या जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ही है या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर अजम्पशन है हमारी। सो ख़यालात में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को समझना, इवेल्युएट करना, खोए रहना, ये सारा कुछ जो है वो थर्सडे का ख़ासा रहेगा। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये थोड़ा ज़रा स्लो दिन है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है या बोरियत हो सकती है, या चीज़ें शायद वैसी नहीं हैं। अगर एक दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा, अगला दिन स्लो है, तो अब आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही। ठीक है, कल तो इतने सारे मैसेजेस किए थे, आज तो एक भी बात नहीं की, ये क्या बात हुई। सो थोड़ा स्लो एनर्जी के साथ दिन है। ठीक है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा फिक्स माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखें, अपने आप को भी रिलैक्स करें और ओपन रखें अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सैटरडे काफ़ी बिजी रहेगा, चीज़ों को सेट करना, नई जगह है अगर तो तब भी, नई जॉब है अगर तो नई चीज़ों को वहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर ये पहले से आपका कोई काम चल रहा है तो हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आपको वीकेंड पे मिले जिसको आपको ड्यू डेट के ऊपर कंप्लीट करना है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि एकदम से स्टार्ट हुआ है और अब बढ़ते बढ़ते जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी कंप्लीशन के पॉइंट के ऊपर जो है वो लेके जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है किसी को याद करना, कहीं इंटरनेशनली या अक्रॉस द वाटर आपने अगर कुछ चीज़ें भेजी हुई हैं, आपकी पोस्ट आनी है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका अगला एक्शन जो है वो उस
इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने हो एक जगह से दूसरी जगह, आप उसका वेट कर रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो कि जिसका आपको इंतज़ार है, जब वो हो जाएगा तो तब डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी आपकी। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। आई होप रीडिंग्स जो हैं वो आपसे रेजोनेट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।